Good morning students. Today I will teach you in institutional representative of democracy. In previous video I taught you importance of the political parties, and today we will continue political party इन इंडिया के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। ठीक है, अब अलग अलग स्टेज है आपके, ये एक आपने इसमें टेबल दे रखी है, आप अपनी बुक आपके सामने ओपन कीजिए, उसमें आपके सामने एक टेबल दी हुई है। ठीक है, स्टेट्स पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें स्टेट वाइज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बताई गई है। ठीक है, उसमें उनके नेम दिए गए हैं, उनके सिंबल दिए गए हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो फर्स्ट जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो क्या आती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन पॉलिटिकल पार्टी आर द कैटेगराइज इनटू द टू मेन टाइप, टू टाइप से उसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है नेशनल लेवल पार्टीज एंड सेकंड है स्टेट लेवल पार्टीज। ओके, नेशनल पार्टीज आर द दोज दैट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया। स्टेट और द रीजनल पार्टीज पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इलेक्शन बट ओनली विद इन वन स्टेट। अब सबसे फर्स्ट आपकी जो पार्टीज आती है वो क्या आती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक होता क्या है। लोकतंत्रात्मक, जहाँ पे क्या होता है, लोगों का शासन चलता है, या लोगों की जो थॉट्स होती है, ओपिनियन होती है, उनको हियरिंग की जाती है, उनको सुना जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एवरी अटेम्प्ट shall be the made of the established democratic socialism. Political democracy has no meaning when the not क्या होता है, इक्वल, जो इकोनॉमिक्स इक्वलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं होगा। यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ आपको में क्या भी होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए। सेकंड आपकी जो आती है पॉलिसी या प्रोग्राम, सेकुलरिज्म होता है। The Congress promised to uphold the ideals of the सेकुलरिज्म। यानी कांग्रेस क्या करती है, प्रॉमिस करती है सेकुलरिज्म के लिए। देयर शैल बी द नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, किस किस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बिटवीन सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजियस फेथ ऑफ द एनी पर्सन। ओके, यानी किसी भी पर्सन के साथ में या किसी रिलीजियस से रिलेटेड या कास्ट या क्रीड से रिलेटेड किसी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। थर्ड आपकी जो आता है एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो नेशनल कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो क्या करती है, एम्फासिस करती है ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन पोटेंशियल। यानी इरिगेशन के जितने भी सोर्सेज होते हैं, जो जितने भी पोटेंशियल है, उनको एक्सपेंशन करने के लिए अलग अलग स्टेप उठाती है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्फासिस करती है। ठीक है, एंड टैपिंग द न्यू सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, वो नए नए जो सोर्सेज हैं उनके लिए भी वो क्या करती है, ज़रूरतें लोगों की पूरी करती है। नेक्स्ट आपका आता है एंडिंग पुअर्टी। यानी नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वर्क ही क्या होता है कि वो क्या करती है, पुअर्टी का एंड करती है। ठीक है, ख़त्म करती है पुअर्टी को, उसका इरिगेशन करती है। ठीक है, एम्फासिस शैल बी द लेड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट। और वो ख़त्म कैसे होगी पुअर्टी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी। जो अगर ग्रामीण जो बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयमेंट है जो लोगों गाँव के अंदर, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर डालेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट आता है फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री। अब जो फॉरेन कंट्री के साथ क्या करती है, वो फ्रेंडली रिलेशन करती है, जिससे क्या हो सके कि हमारी जो इंडिया है, जो हमारी जो कंट्री है, उसका डेवलप्ड हो सके, वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके। नेक्स्ट और लास्ट आता है एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो फॉरेन फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो एकदम तेज़ गति के साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ऑन द कंट्री ऑफ द कंट्री एंड इम्प्रूविंग इंडियाज फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज, द कांग्रेस गिव एन एनकरेजमेंट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी वो क्या करती है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके इंडिया का या अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना होगा तो आप क्या करोगे, जो फॉरेन जो कंट्रीज़ है या फॉरेन जो आपको इन्वेस्टमेंट है उसको एनकरेजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी जो सेकंड जो आपकी पार्टी आती है वो कौन सी आएगी, भारतीय जनता
पार्टी। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, ये 2 टाइप की बताई हुई है। तो इसमें पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम है उसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता है उसके टू अपोज बोथ इम्पीरियलिज्म एंड द कैपिटलिज्म विच आर द सोर्सेज ऑफ द ऑल मिजरी। जो भी आपको जितने भी सोर्सेज हैं, जो मिजरी है, जो कष्टपूर्ण होते हैं, उनको क्या करना, आप उन दोनों में जो इम्पीरियलिज्म और कैपिटलिज्म है यानी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद है, उसमें वो क्या करना, अपोज करना उसको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आता है टू नेशनलाइज ऑल इंडस्ट्रीज एंड टू द रिमूव इकोनॉमी एंड सोशल डिस्पैरिटीज, यानी जो सामाजिक और आर्थिक जो विभिन्नताएं हैं, डिस्पैरिटीज है, उसको क्या करना, रिमूव करना, खत्म करना। नेक्स्ट आता है थर्ड आपकी पॉलिसी आती है टू टेक ओवर द होलसेल ट्रेड इन द food grains and other essential commodities so that the price are the reduced and there is a no shortage of the different commodities, यानी जो commodities है उसकी क्या होनी चाहिए, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो फोर्थ आता है टू टेक स्टेप इन द इंटरेस्ट एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द दलित्स, ठीक है, यानी जो दलित जो वर्ग होता है, जो ऐसी जो सेक्शन है, उसको क्या करना, आपको सिक्योर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द farm laborers and the factory workers. Every attempt shall be the made of the preserve and the cottage and the small scale industry, यानी जो CPI है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको वो क्या करती है, प्रिजर्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो पॉलिसी आती है CPI की या कम्युनिस्ट पार्टी की, वो क्या है, टू पुल आउट ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द सोशलिस्ट कंट्रीज एंड विथ रसिया। रसिया के साथ में और जो भी सोशलिस्ट कंट्रीज है उनके साथ में क्या करना, एक क्लोज जो रिलेशन है या क्लोज जो कॉन्टैक्ट है वो इस्टेब्लिश करने का भी काम करती है, या वो पॉलिसी भी इसके थ्रू बनाई जाती है। अब नेक्स्ट आती है सेकेंड कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट। इसमें क्या होता है, टू अरेंज फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ द 14, यानी 14 जो एज के जो बच्चे हैं उनको क्या करना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है टू नेशनलाइज all foreign investment and all the monopolies, all foreign trades would be the brought under public undertaking, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू द वर्क टू द मेड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी द गिवन द जॉबलेस, जो जॉबलेस जो पर्सन है उनको क्या करना, क्या देना, आपको एक जैसे बेरोजगारी जो भत्ता होता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या बोला जाता है, बेरोजगारी जो भत्ता होता है, जो जॉबलेस पर्सन है उनको गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाना। टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स अमोंग द लैंडलेस वर्कर, यानी जो बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, जो जो जिसके पास लैंड नहीं होती है, जो वर्कर्स हैं, लैंडलेस वर्कर हैं, उनको वो क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट आता है टू सिक्योर मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स, और जो यानी वर्कर्स को क्या करना, मिनिमम जो वेजेस है, जो वेतन है, वो दिया जाना। टू रिसीव the policies of the imperialism and to establish close cooperation with the socialist country, ओके, यानी सोशलिस्ट कंट्री के साथ में क्या करना, एक क्लोज कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है, 2 पार्टीज कंप्लीट हो गई आपकी। फर्स्ट कौन सी थी, नेशनल कांग्रेस, सेकंड हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक अलग पॉलिसी और प्रोग्राम है, और उसी के अंदर जो मार्क्सिस्ट हैं उसके अलग पॉलिसी और प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट आता है जो अपोजिशन पार्टी है, उसका क्या रोल होता है। तो फर्स्ट रोल क्या है उसका, द अपोजिशन चेक्स द गवर्नमेंट, ठीक है, वो गवर्नमेंट को चेक करती है, एंड द अपोजेस एनी मेजर ऑफ द गवर्नमेंट इफ इट इज द थ्रेट टू द सिटीजन राइट और द हार्मफुल फॉर द कंट्री, ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट को चेक करती है। नेक्स्ट आता है इट
जो भी ये जो पार्टीज होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, अगर मान लो किसी गवर्नमेंट के अंदर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है, कोई क्रिटिसाइज होता है, तो उसको वो चेक करने का काम अपोजिशन पार्टी का होता है। द अपोजिशन कैन मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड एडजस्टमेंट मोशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के जो द्वारा क्या किया जा सकता है, दोबारा उस पर नो जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मूव किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट और जो लास्ट आपका जो टॉपिक आता है वो क्या है, कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन जो सरकार होती है उसके बारे में बताया गया है। व्हेन ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी फेल टू द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, इट हैज़ टू सीक द हेल्प एंड द सपोर्ट ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, वो अदर पॉलिटिकल पार्टी की क्या करती है, सपोर्ट करती है। द गवर्नमेंट थर्ड फॉर्म आर कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट, उसको क्या कहा जाता है, कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। दिस हैपेंड द इंडिया इज द 6th जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द 1977, यानी 1977 के अंदर क्या किया गया था, 6th जनरल इलेक्शन इंडिया में घटित हुआ था या हैपन हुआ था। इन द एनडीए गवर्नमेंट 1999 to 2004 there were the more than the 13 parties which formed the coalition government. Okay, same was the case with the 2 UPA government and the 2009 to 2014 which were also a coalition formed बाई मोर देन द 10 पार्टीज, पहले 13 थी और यहाँ तक आते आते कितनी हो गई, 10 पार्टी हो गई, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, ये आपकी जो गवर्नमेंट है, गठबंधन जो कोलिजेशन गवर्नमेंट है, वो टॉपिक आपका क्लियर होता है, ठीक है। अब आपको 4 टाइप की हो गई, फर्स्ट नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम हो गए, सेकंड कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिसी और प्रोग्राम हो गए, और अपोजिशन पार्टी का रोल हो गया कि वो क्या क्या बात करती है, वो गवर्नमेंट को चेक करने का करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं, उसके द्वारा भी वो क्या कर सकती है, उनको मूव कर सकती है। और लास्ट जो आपका आता है कोलिशन गवर्नमेंट, वो भी क्लियर होता है। नेक्स्ट टुडेज योर होमवर्क, find book exercise and very short question answer. Thank you.